क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये एक मेथड है जिसमें आपको डिनोमिनेटर से आयोटा को जो है मतलब हटाना होता है। उसको हटाने का ये एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है ना, रैशनलाइज। अब ये क्या मेथड है, पहले मैं लिख दूँ। डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा है, मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर से आपको आयोटा को हटाना होता है। उसको हटाने का ये तरीका है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, मगर साइन उसका चेंज कर दें। ठीक है, अब 3 4 प्लस आयोटा हो जाएगा। ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी बन जाती है, 4 आयोटा हो गया। अब बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे, मगर अभी हम पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 16 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 3 4 प्लस आयोटा। 16 आयोटा की वैल्यू आपको याद हो चुकी है, -1 है। 3 4 प्लस आयोटा, 16 माइनस माइनस प्लस। अब ब्रैकेट खोलते, 3 4 टाइम 12 और प्लस 3 आयोटा और 16 और 1 17। अब आपने आंसर करना है, आपने तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको शो करना है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अब ये देखिए 12/17 लिख लेते हैं प्लस 3 आयोटा ओवर 17। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपका ये जो आंसर है ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, आप नंबर को आयोटा से इस तरह सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, ये आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आप देख लें, फिर आप रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 आयोटा यूं ही रहेगा, 6 प्लस 5 आयोटा भी ऐसे लिखेंगे। अब 6 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और यहाँ डिवाइड भी किया। ठीक है, 3 आयोटा 6 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर अब आप क्या करें, थर्ड आइडेंटिटी है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और माइनस साइन यूज़ करेंगे और आपके पास यहाँ पर 5 आयोटा आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट्स खोलनी है तो चले हम यही खोल देते, 6 3 टाइम 18 आयोटा और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस है, 5 3 टाइम्स 15 और आयोटा स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। इस टाइम 36 आ जाएगा, ये 25 आ गया और आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर 18 आयोटा यूं ही आ गया, यहाँ इसकी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी और आपने 36 आ गया और आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब 18 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस और 15 आ जाएगा। 36 माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया 25। अब 36 और 25 को आप ऐड कर दें, 18 आयोटा प्लस 15 और इनको ऐड करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 61। ठीक है, अब हम लिखेंगे, आंसर करेंगे 18 ओवर 61। बल्कि आप एक काम करें कि पहले आप रियल पार्ट लिख लें फिर इमेजिनरी पार्ट लिख लें। देखिए ऑर्डर में कर लें आप। पहले आप रियल पार्ट लिख लें फिर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगर इसमें कोई सिंप्लीफाई होता है तो कर दें, नहीं तो बस फिर यही आपका आंसर है। 61 है, मैंने वहाँ पर 16 लिखी, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, यही आपका आंसर है। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इसमें भी आपने क्या करना होता है कि रैशनलाइज करना होता है डिनोमिनेटर को। तो चलो हम करते हैं इसी तरह से। 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 का लेंगे। ठीक है, फिर ये ऐसे लिखेंगे वैल्यू। अब इस जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मगर आप साइन चेंज कर दें। के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, आप डिवाइड भी करेंगे, मगर साइन चेंज कर देंगे।
ये तो जैसे ही आप कंबाइन करोगे तो ये तो सेम वैल्यू है, ये तो बन जाएगा आपके पास फर्स्ट फार्मूला, ठीक है, जबकि ये आपके पास बन जाएगा थर्ड फार्मूला डिनोमिनेटर में, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन, 3 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब थोड़ा सा लेंथी तो हो जाएगा क्वेश्चन, अगर चलें हम करते हैं। अब इस पे हमने एम्प्टी ब्रैकेट्स बना ली, फिर हमने इसको फिल करना है, ठीक है। ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, और ये इससे कट गया तो आपके पास आ जाएगा 5। ये आ गया आपके पास 3, और ये भी 3, ये आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 5, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं कि कुछ पोर्शन इसका यहाँ कर लेते हैं। 3 टाइम्स 9 आ गया, ये मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, आयोटा का स्क्वायर ले लिया और 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद 5 आ गया, ठीक है। आ गया था आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी 5, फिर 9 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 और 5, फिर 9 माइनस इंटू माइनस प्लस और 5। अब आपके पास आ गया 9 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस 5। 9 और 5 को आप ऐड कर दें तो 14 आ गया। इस 9 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें या 7 लिख के सब्ट्रैक्ट कर दें, और 6 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और आपके पास डिवाइडेड बाय 14। अब आपने क्या करना है, ये स्टेप में आगे कंटिन्यू कर दूँ, हम आगे करते हैं। अब 9 5 साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाएगा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये आपके पास 4 के साथ भी आप लिखो, और इस 6 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ भी आप लिखो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, आपके किस टेबल पे चले जाते हैं, 2 टाइम 4, 2 7 टाइम 14, 2 3 टाइम 6 और 2 7 टाइम 14। ये आपका आंसर आ गया और ये आपने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट है। अब हमने क्या करना है, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, यानी कि हमने डिनोमिनेटर से एयोटा को हटाना है। तो अब इसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो चलें अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई भी किया, तो जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। 5 5 10 25 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया। अब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं और इसे मल्टीप्लाई करें। 5 2 टाइम 10 आयोटा प्लस 5 7 टाइम 35 और आयोटा स्क्वायर। यहाँ भी आप इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास हो गया 10 आयोटा प्लस 35 माइनस 1 माइनस 25। आपके पास 10 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 35 आ गया आपके पास, और माइनस 25। या तो आप ऐसे करें कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर नहीं भी करना तो आप इसको अब इस तरह से सेपरेट करके लिखें, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा आप उसको 35, बल्कि आप ऐसे करें कि अभी से ऑर्डर में कर लें ताकि आपको बाद में ऑर्डर में ना करना पड़े। पहले रियल पार्ट लिख लें फिर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब आप माइनस 25 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आप सेपरेटली जो है डिवाइड कर लें। माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस माइनस से कैंसिल होके तो आपको दे देगा प्लस,
ठीक है। अब 5 के 5 7 टाइम 35, 5 5 टाइम 25, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 5 2 टाइम 10 और 5 5 टाइम 25, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट। अब हम इसी तरह से करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। एम हमारा यही है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा ना रहे, तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू उसके ऑपोजिट साइन के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ये आपके पास बन जाता है फॉर्मूला, ये आपके पास बन जाती है आइडेंटिटी, ठीक हो गया। 4 प्लस, अच्छा अब यहीं पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते ताकि हम अपनी स्पेस भी बचा सकें, ठीक है। ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और डिनोमिनेटर में तो आपको पता है थर्ड फार्मूला 4 4 टाइम 16, 5 5 टाइम 25 और आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 4 5 आयोटा और ये आयोटा 5 आयोटा, ठीक है। 4 4 टाइम 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 40, ठीक है। यहाँ 25 और आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर 16 और यहाँ पर आयोटा की जगह -1, 16 प्लस 40 आयोटा 25 और -1, ठीक है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 25, और यहाँ पर आप इसे कंप्लीट करें। 16 प्लस 40 आयोटा -25, 16 और 25 को ऐड कर दें तो आपके पास आ जाता है 41, और अब आप लाइक टर्म्स कंबाइन करें, यानी कि 16 और 25 को नंबर्स को कंबाइन कर लें। अब आपको इतनी समझ आ जाती है कि अगर आपके पास नंबर हैं 16 और 25 तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास -9 आ जाएगा और प्लस 40 आयोटा। अब आप 41 दोनों साइड पर ले लें, ठीक है ना। तो अब आपके पास यही जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट अब देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का अब आप कर रहे हैं 6 पार्ट, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में भी आयोटा है, हमने एक ही मेथड हमने भी इसमें सीखा कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज करने में आप क्या करते हो, सेम ही वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, मगर साइन आप चेंज कर देते हो, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास जब दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, स्प्लिट अप रिपीट कर दो, ठीक है। तो हमने वही किया। नीचे आपके पास आइडेंटिटी चल रही थी, यानी फॉर्मूला a² - b² का, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर आयोटा आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस अब इसकी ब्रैकेट्स खोलनी है और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। अब चलो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 टाइम 6 हो गया, -3 आयोटा आ गया, फिर है 2 2 टाइम 4 आयोटा आ गया, -2 आयोटा स्क्वायर आ गया, 2 2 टाइम 4 आ गया और आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ये अब आपके पास आ गया 6, ठीक है। ये 3 -3 आयोटा और +4 आयोटा आपके पास लाइक टर्म्स हैं, इन्हें आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से प्लस आयोटा, ठीक है। अब आपके पास आ गया -2 और यहाँ पर आपके पास आ गया, सही है। अब यहाँ भी 4 माइनस इसकी वैल्यू आपने यूज़ की है, फिर 6 हो गया प्लस आयोटा हो गया और +2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाता है 4 और +1, ठीक है। ये हो गया, ये आपके पास आ गया 8 प्लस आयोटा और 5, ठीक है। अब आप इस 5 को दोनों वैल्यूज़ के साथ यूज़ करें, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में शो करना है, आप इस तरह शो कर सकते हैं। और भी मज़ीद अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये देखिए, मैंने 1 और 5 भी सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिया, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका
क्वेश्चन नंबर 7, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। हमने कर दिया रैशनलाइज। ये देखें हमने क्या किया कि माइनस के इसके यानी इसके कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, कॉन्जुगेट ये होता है कि सेम वैल्यू होती, साइन ऑपोजिट होते। अब दोनों डिफरेंट है तो एक को स्प्लिट अप करें और एक को आप रिपीट कर दें। अब नीचे आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसको आप उसी पे ओपन करेंगे। ठीक है, आपके पास आ गया फॉर्मूला। अब इसमें आ जाता है 1 और 2 आयोटा, 5 माइनस 5 2 टाइम 10 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये 1 आ गया और ये 4 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया 5। ये आपके पास आयोटा है और आयोटा है तो आप सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 9 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर आप क्या करें, माइनस 1 आयोटा की वैल्यू यूज़ करें, 4 यहाँ माइनस 1 यूज़ करें। ठीक है, अब आपके पास आ गया 5 माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, ये आपके पास आता है 1 प्लस 4। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 और 2 कंबाइन कर लें आप और आयोटा वाला पोर्शन सेपरेट कर लें। ये 5 हो गया, 5 और 2 ऐड करें तो 7 आता है, 7 माइनस 9 आयोटा आ गया। फिर अब आपके पास 7/5 रियल पार्ट सेपरेट हो गया, इमेजिनरी पार्ट आपका सेपरेट हो गया। ठीक हो गया, यही आपका आंसर है। अब हम इसके बाद हमारा रह जाता है 8 नंबर और आपके पास रह जाता है 9 नंबर। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेथड आपका वही रहेगा कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का एक आपके पास मेथड है जिसमें आपने सेम वैल्यू है मगर साइन आप ऑपोजिट यूज़ करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से आप डिवाइड करते हैं। इसको देखिए, ये तो बन गया आपका ये फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला, और नीचे आपके पास बन गया आपके पास थर्ड फार्मूला, थर्ड आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, ये ए की प्लेस है और ये आयोटा बी की प्लेस है, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे फार्मूला। ठीक है, अब इन एम्प्टी ब्रैकेट्स को आप फिल करोगे, ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये ए की पोजीशन प्लेस है, ये ए की दूसरी प्लेस है, ये आयोटा बी की फर्स्ट प्लेस और आयोटा बी की सेकंड प्लेस है। अब आप इनको खोलें, ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की। अब यही काम आपने यहाँ पे करना है, 2ab आयोटा, फिर आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आयोटा स्क्वायर की तो वो आपके -1 हो गया, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आयोटा वाला पोर्शन सेपरेट कर लें और विदाउट आयोटा वाला सेपरेट कर लें। ठीक है, ये ए स्क्वायर जो आपके पास है प्लस बी स्क्वायर, पहले आप जो है ऐसी वैल्यू के साथ लिखें जिसके पास आयोटा नहीं है, फिर इसको उस वैल्यू के साथ लिखें जिसके पास आयोटा है। अब आप देखें, ये रियल पार्ट आपका हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया ना, ये आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। 8 भी हो गया। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस पर हमने फर्स्ट और ये सेकंड फार्मूला हमने अप्लाई किया है। ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आए ना, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लाते हैं। इस पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 1 की प्लेस है, ये भी 1 की प्लेस है, ये आयोटा है, ये आयोटा, 1 प्लस आयोटा आ गया आपके पास। ठीक है, अब है 1 तो 1 ही रहेगा, 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा आपके पास आ गया। ठीक है, 1 प्लस माइनस 2 आयोटा और यहाँ पर -1,
अच्छा, ये क्वेश्चन के पास आ जाता है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है 1 माइनस 2 आयोटा और माइनस 1, ठीक है। ये देखिए, ये प्लस और माइनस होने की वजह से ये कैंसिल हो गए और आपके पास आ गया 1 प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर में माइनस 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है आपने उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम 4 और आयोटा स्क्वायर। अभी हमारा है आगे क्वेश्चन, तो हम इसको नेक्स्ट स्क्रीन पर। अब आप क्या करें कि अब आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें। तो माइनस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 4 यहाँ इसकी वैल्यू आप लिख लें, माइनस 2 आयोटा इसकी भी आप वैल्यू लिख लें, ठीक है। यहाँ पर है माइनस 2 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 और माइनस 4। अब आप ऐसे करें कि इनकी पोजीशन बदल दें, तो ये कि आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उसका ऑर्डर भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 4 आप दोनों वैल्यूज़ के साथ लिख लें, ठीक है ना। 2 ओवर माइनस 4 और माइनस 2 ओवर माइनस 4 है और यहाँ पर आयोटा। अब यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस है और 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 टाइम 2 2 टाइम्स 4 और यहाँ पर आयोटा। ये आपके पास आ गया माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा आ गया। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। ये रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। अब आपके पास रह गया लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट आ गया क्वेश्चन का। अब हम इसको भी पहले ओपन कर लेंगे, ठीक है। आपके पास ऊपर नीचे आपके पास फर्स्ट फार्मूला है, तो हम फर्स्ट फार्मूला की ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं और उसको फिलिंग शुरू कर देते हैं। अब देखिए फार्मूलाज आपको अब तो बस अब आ ही जाने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके बगैर तो ये क्वेश्चंस होते नहीं हैं। ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये 2 आयोटा, ये 2 आयोटा। अब यहाँ पर आ गया 1 1, यहाँ आयोटा और यहाँ पर भी आयोटा। ये 4 हो गया, 2 2 टाइम 4 हो गया और 4 2 टाइम 8 हो गया। आयोटा 8 आयोटा हो जाएगा। 2 2 टाइम 4 हो गया और आई स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा आपके पास आ जाता है और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये 4 प्लस 8 आयोटा प्लस 4 और माइनस 1। यहाँ पर आ गया 1 प्लस 2 आयोटा और यहाँ पर आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। हमारा है ये क्वेश्चन। आगे हम इसको नेक्स्ट स्क्रीन पर कंटिन्यू करते हैं। अब आप ब्रैकेट्स ओपन करें तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब देखिए कितनी अच्छी वैल्यू के यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। किस किस चीज़ की कटिंग हो जाती है? 4 4 से कैंसिल हो गया, 1 1 के साथ कैंसिल हो गया, रह गया आपके पास 8 आयोटा और 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब देखिए 2 आपके पास 4 टाइम 8 और आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, 4 ही आपके पास रहा। मगर अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में शो करना है तो आयोटा के साथ 0 शो लिख सकते हैं आप। यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपका आंसर 4 भी लिखा है तो भी करेक्ट है, ठीक है।